ये कौन मोटे अंकल हैं और सफेद पोश अंकल हैं, खादी वाले और टोपी वाले, वो कौन लोग हैं जो गलत काम करते थे इनके साथ? देश और बिहार की जनता को यह जानने का हक है, यह राज्य सरकार बहन बेटियों की इज्जत बचाने में पूरी तरीके से नाकाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अब जो विकास का जो इनका सोच है उसमें दीमक लग गया है। अब यह बहन बेटियों की इज्जत तक बचाना भी इनसे नहीं हो पा रहा है, चूंकि दुर्भाग्य से बिहार के यह गृह मंत्री भी हैं, नहीं आपसे संभल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए। लगातार अपने एक अन्य मार्ग में ये सोए हुए रहते हैं, बिहार के किसी भी विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब यह सरकार जितनी जल्दी बिहार से उखड़ जाए तभी बिहार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह पाएगी। हम लोग तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ भी गाड़ी पलटना चाहिए, अपराधियों के दिल में खौफ होना चाहिए, बलात्कारियों के मन में खौफ होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी प्रयासों में नाकाम हैं। गायघाट रिमांड होम मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब देखिए, इसको लेकर के 7 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि गायघाट रिमांड होम की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद मीडिया में खबरें दिखाई गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पर बिहार सरकार से सवाल पूछा है। बीते दिनों हमने लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह से पूछा था, तो उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना था कि हम मांग करते हैं कि हाई कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले। आखिर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब हम मौजूद हैं लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता चंदन सिंह के साथ। देखिए चंदन जी, आपकी बातें तो बिल्कुल सुनी गई है, सही भी हो गया है, स्वतः संज्ञान लिया गया हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट ने लिया है। 7 फरवरी को अब सुनवाई होनी, क्या आप कहना है आपका? देखिए, बहुत बहुत आभार हाई कोर्ट का। हम लोग बहुत आभार जताते हैं कि कैसे एक लड़की का आवाज़ सुनकर माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। और देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं। लड़की ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ लोग आते थे, देह व्यापार के लिए संचालिका जो है वह मजबूर करती थी और हाथ पे उसके कटे का निशान है, उसको नशे की गोली खिलाई जाती थी, इंजेक्शन दिए जाते थे। और जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने 24 घंटा के अंदर संचालिका को क्लीन चिट दिया, यह अपने आप में पचने वाला विषय नहीं था। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने न्यायिक जांच की मांग और स्वतः संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया। माननीय हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया, हम लोग आभार जताते हैं। अब न्याय मिलने की उम्मीद है। देखिए, पूर्व में भी मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था। राज्य सरकार उस समय भी इसको दबाने का प्रयास की, लेकिन 19 लोग इसमें नामजद हुए। देश और विदेश में बिहार की जो कीर्ति थी यह धूमिल हुई, सब बिहार शर्मसार हुआ। इस मामले में भी, गायघाट के भी मामले में राज्य सरकार ने इसको दबाने का प्रयास किया। इनके समाज कल्याण के मंत्री कहते हैं कि उस लड़की का जो है जांच कराए हैं तो वो झगड़ालू प्रवृत्ति की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी के प्रवृत्ति से और सीसीटीवी फुटेज से आप कैसे आकलन कर लिए। देखिए, जुवेनाइल जो कमेटी है उसने जो सिफारिश की है राज्य सरकार को, उसको लागू करनी चाहिए थी। बिहार के तमाम शेल्टर होम में न जाने कितनी बच्चियां हैं जो यह इंतजार कर रही हैं कि कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा। ये कौन मोटे अंकल हैं और सफ़ेद पोश अंकल हैं, खादी वाले और टोपी वाले, वो कौन लोग हैं जो गलत काम करते थे इनके साथ? देश और बिहार की जनता को यह जानने का हक है। अब हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट के माध्यम से यह पर्दाफाश होगा। देखिए, यह राज्य सरकार बहन बेटियों की इज्जत बचाने में पूरी तरीके से नाकाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अब जो विकास का जो इनका सोच है उसमें दीमक लग गया है। अब यह बहन बेटियों की इज्जत तक बचाना भी इनसे नहीं हो पा रहा है, चूंकि दुर्भाग्य से बिहार के यह गृह मंत्री भी हैं, नहीं आपसे संभल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए। चंदन जी, एक सवाल है, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं, बिहार में कुछ भी होता है पीड़ितों से जाकर के मिलते हैं,
क्या पीड़ित लड़की से जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे या फिर कुछ ढाढ़स बंधाएंगे? क्या कुछ उनके साथ हुआ है? आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी? चिराग पासवान क्या करेंगे? अरे बिहार के जहरीली शराब से जो गरीब दलित मर रहा है उसका आंख पोंछ रहे हैं चिराग पासवान जी। वो तो राज्य सरकार से पच नहीं रहा है। तो समझ लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले ही दिन ट्वीट कर दिया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का आप नारा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया गया है कि इसमें आगे बढ़कर आप लोग को तो पहल करनी चाहिए था, आप लोग तो दबाने पर पड़े हुए हैं। देखिए, इसकी आंच में बहुत नेताओं के राजनीति जल जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें किसी को छोड़ने वाली नहीं है। निर्भया कांड की जो वकील थी, जो निर्भया को न्याय दिलाई, वो इस केस को अगर देखेंगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनको अपना पूरा समर्थन देता है। जहां जैसे ज़रूरत होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी रहेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि बच्ची के साथ न्याय हो, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं। अभिभावक की किसी भूमिका में अगर वह नज़र आ जाएं तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का जो मान स्वाभिमान कृति है यह धूमिल हो कहीं भी, लेकिन लगातार ऐसी घटना हो रही है। और आप पूर्व में हुई ऐसे जघन्य अपराध पे भी अगर आप संज्ञान लेके कुछ नहीं सीखते हैं, इसका मतलब कि आपका कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, क्या उससे बिहार सरकार ने कोई सीख नहीं ली? कोई सीख नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सीख नहीं लिए और लगातार अपने एक अन्य मार्ग में ये सोए हुए रहते हैं। बिहार के किसी भी विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब यह सरकार जितनी जल्दी बिहार से उखड़ जाए तभी बिहार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह पाएगी। देखिए, आए दिन गरीब दलित बच्चियों के साथ बलात्कार कर हत्या की जाती है। 35 किलो सोना पीठ पर लाद कर यहाँ व्यापारियों का ले जाया जाता है। कट्टा लेकर अपराधी व्यापारी को धमकी दे रहे हैं और व्यापारी को लाइसेंसी हथियार तक नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ भी गाड़ी पलटना चाहिए। अपराधियों के दिल में खौफ होना चाहिए, बलात्कारियों के मन में खौफ होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी प्रयासों में नाकाम हैं। अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान बिल्कुल हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इसमें न्याय की गुंजाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे चंदन सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट ने जब से स्वतः संज्ञान लिया है, अब हमें उम्मीद लग रही है कि गायघाट रिमांड होम मामले में अब न्यायिक जो प्रक्रिया है शुरू होगी और जल्दी ही इस बेटी को न्याय मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।